हेलो स्टूडेंट, अब हम जैसे हमने ड्यूटेरॉन के बारे में ही यूनिट नंबर 2 में पढ़ रहे हैं, तो हमने उसकी बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं कि ड्यूटेरॉन कैसा होता है, उसकी ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, उसकी प्रॉपर्टीज़, ये सब चीज़ें हम उसका रेडियल इक्वेशन ये हमने सब फाइंड आउट कर ली। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द ड्यूटेरॉन। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हम क्यों निकालते हैं, क्या ऐसे प्रॉब्लम है इसमें, तो आपका टॉपिक ये है और इम्पॉर्टेंट भी है ये टॉपिक मैग्नेटिक। हम ये जानते हैं कि हमारा जो आपका क्वाड्रुपल मोमेंट होता है वो जो ड्यूटेरॉन का है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी कि हम उसको मान सकते हैं कि एक तरह से वो स्फेरिकल सिमेट्रिक में हमने इसको मान लिया था। लेकिन जब हम इस ड्यूटेरॉन जो आपके किस पार्टिकल से बना है, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन से, तो उसका जब हमने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट किया तो वो स्लाइटली डिफरेंस था आपके किससे, ड्यूटेरॉन से। ठीक है, तो उन दोनों के जो मैग्नेटिक मोमेंट में तो डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस किस वजह से आया है वो हमने जब देखा तो वो हमें पता चला कि आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका ड्यूटेरॉन जो है वो मिक्स स्टेट का है, यानी कि वो एस स्टेट में भी रहता है और वो डी स्टेट में भी बिलोंग करता है। उस वजह से आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंस आता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हमारा ड्यूटेरॉन है उसका मैग्नेटिक मोमेंट और आपका जो प्रोटॉन है उनका मैग्नेटिक मोमेंट दोनों में डिफरेंसेस है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको भी हम वही तरीका अपनाएंगे कि ड्यूटेरॉन किस से बना है, हमारे प्रोटॉन से भी बना है और न्यूट्रॉन से भी बना है। तो प्रोटॉन के लिए आपका क्या होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी आएगा और आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, क्योंकि प्रोटॉन आपका क्या है, चार्ज पार्टिकल है, जबकि आपका जो न्यूट्रॉन है वो चार्जलेस पार्टिकल है, इसलिए सिर्फ इसमें स्पिन और स्पिन ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो ये दो पार्टिकल है और स्पिन और आपका एंगुलर मोमेंटम दोनों ही इसमें बिलोंग करा, तो हम दो तरह के वो वेव फंक्शन इसमें लगाएंगे। वेव फंक्शन लगाने के बाद में हम वो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर इसमें लगा के और देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम उन दोनों एस के लिए एंड डी के लिए, दोनों के लिए हम क्या करेंगे, हमारी वेव फंक्शन को देख लेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ड्यूटेरॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में किसका मिक्सचर है, एस एंड डी स्टेट का मिक्सचर है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूटेरॉन किस वजह से है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूटेरॉन किस वजह से है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्रोटॉन, और सेकंड किसका मिक्सचर हो जाएगा, इंट्रिंसिक बोल रहे हैं, स्पिन मोशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब हम इनका क्या करेंगे, सब कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसका वही टोटल जो मैग्नेटिक वेव फंक्शन ऑफ ड्यूटेरॉन क्या लिखेंगे, टोटल वेव फंक्शन ऑफ ड्यूटेरॉन क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू फाई एस प्लस फाई डी। किसके लिए, ये एस स्टेट एंड डी स्टेट के लिए है। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन हो तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में हम क्या करते हैं, वन वैल्यू आती है, आप इंटीग्रेट करते हैं किसी भी फंक्शन को और वो कहाँ से कहाँ तक, इन 0 से इन्फिनिटी तक, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 आए। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही ये आपका फाई एस डी टो यानी कि एक्स वाई जेड ये कुछ भी हो सकता है, एंड फाई के लिए करना है, फाई पहले इसके पूरे वेव फंक्शन के लिए करना। अब आपका वेव फंक्शन किस का बना हुआ है वो हमें देखना है, तो वैल्यू पुट कर देंगे फाई एस प्लस फाई डी टो, ये होल स्क्वायर, इसको हम
ब्रेक करके लिख देंगे 5s का होल स्क्वायर d2 प्लस 5d स्क्वायर d2, ये मॉड है इनका, ठीक है। और कहाँ तक इसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉर्मलाइज्ड के लिए 1 आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगी इसकी, अप्रो 1 के बराबर आती है। बट हम ये जानते हैं फ्रॉम द ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं, 5s 5d d2 इसका मान 1 होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ओवर हम किसके लिए कर देंगे, स्पिन के लिए करेंगे और ऑर्बिटल एंगुलर मोशन के लिए करेंगे, ठीक है। द इंटीग्रेशन ओवर द एंगल, एंगल का मतलब वही है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ओवर द एंगल एंड स्पिन डायरेक्शन गिवन बाय, तो क्या हो जाएगा आपका, अब हम ये जो आपका स्पिन के लिए है और ऑर्बिटल के लिए एंगल के लिए है, तो हम उसको दूसरा चेंज करके लिख देंगे। हमारा वही इंटीग्रेशन, हमने अब फंक्शन को चेंज कर दिया न्यू के रूप में, न्यू स्क्वायर डी आर प्लस ये किसके लिए हो गया, ये स्पिन के लिए हो गया 0 टू इन्फिनिटी w का स्क्वायर डी आर, और इसी को हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया PS प्रोबेबिलिटी है ये, प्लस PD इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपकी कौन से नंबर की इक्वेशन हो जाएगी, ये सेकंड नंबर की इक्वेशन है, ये फर्स्ट नंबर की इक्वेशन है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास में हमने इसको PS मान लिया, इसको PD के रूप में इसको मान लिया, यानी कि तरह से प्रोबेबिलिटी। अब हम देखेंगे कि हमारा जो इंटीग्रेशन ओवर एंगल और स्पिन के लिए हमने करा, तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू प्रोटॉन एंड प्रोटॉन मोशन, तो ऑर्बिटल सिर्फ ऑर्बिटल किसके लिए है, ऑर्बिटल वाला जो कंट्रीब्यूशन ओनली किसके लिए है, प्रोटॉन के लिए है, ठीक है। प्रोटॉन ही इसमें कंट्रीब्यूट करता है, आपको न्यूट्रॉन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो उसका मान हम कैसे लिखते हैं, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम म्यू एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, म्यू एल इज इक्वल टू एल पी म्यू एन। एल पी आपको पता है, एल पी क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इसका मान होता है हाफ, चाहे पॉजिटिव हाफ हो चाहे नेगेटिव हाफ हो, क्योंकि वो या तो यूं घूम सकता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। तो एलपी का मान क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एलपी हाफ हो जाएगा, किसके लिए, हमारे प्रोटॉन के लिए, ठीक है। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन कितना हो जाएगा, हाफ मान आएगा। एंड म्यू एन इज इक्वल टू आपके क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटोन है, ठीक है। क्या है म्यू एन, आपका न्यूक्लियर मैग्नेटोन है, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियर मैग्नेटोन, ठीक है। और ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब हम इसका मान हम जानते हैं, हम सबका क्या कर देंगे, मान रख देंगे। तो मान रखेंगे हम, अब ये तो आपके किसके लिए आ गया, ओनली ऑर्बिटल के लिए आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब हम ऐसे कैसे हम किसके लिए करेंगे, स्पिन के लिए करेंगे। तो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर गिवन बाय, अब ये तो हम, ये आ गया आपका ऑर्बिटल के लिए इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि स्पिन की ही बात कर रहे हैं। इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज गिवन बाय, कैसे देंगे हम इसको, जैसे इसका मान आ गया आपके पास में, वैसे हमारे इसके लिए भी लिखना पड़ेगा। वो होता है म्यू पी फॉर द प्रोटॉन के लिए क्या होता है, ये हाफ जी पी सिग्मा पी, ठीक है। और सिमिलरली हमारे किसके लिए आएगा, म्यू एन न्यूट्रॉन के लिए
हाफ जी एन सिग्मा एन। जी एन आपका जी फैक्टर है, जो मैंने आपको बोर मैग्नेट्रॉन और रिंग में पढ़ाया था। तो जी फैक्टर होता है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आपका जो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस फॉर्म में आपको दिया जाता है, म्यू एन म्यू पी एंड म्यू एन के रूप में। इसका फॉर्मूला आपको दिख ही गया, हाफ ऑफ जी फैक्टर एंड सिग्मा। वेयर आपका जो जी फैक्टर है उसका मान क्या आएगा, ये डायरेक्ट इसका मान मैं लिख रही हूँ, Gp इज इक्वल टू फॉर द प्रोटॉन Gp इसका मान होता है 2 इंटू 2.7927, ये तो Gp का मान होता है, और Gn का मान होता है जी फैक्टर फॉर द न्यूट्रॉन माइनस ऑफ 2 इंटू 1.9131, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जी फैक्टर है फॉर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के लिए। तो अब आपके क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूटेरॉन क्या हो जाएगा, हैंस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूटेरॉन क्या हो जाएगा, दोनों का मिक्स हो क्या आएगा, ये म्यू पी का मान भी रख देंगे और म्यू एन का मान भी रख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, म्यू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पास में, म्यू एन जी एन सिग्मा एन, म्यू एन सिग्मा एन प्लस म्यू पी सिग्मा पी प्लस एल पी। अब ये क्या है, ये आपका जो टोटल आप क्या क्या मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूटेरॉन टोटल किसकी वजह से, ऑर्बिटल की वजह से भी और इंट्रिंसिक स्पिन की वजह से भी, ठीक है। तो ये तो आपके किसकी वजह से है, स्पिन की वजह से, तो इसमें न्यूट्रॉन भी आएगा प्रोटॉन भी आएगा। और ये किसकी वजह से है, ऑर्बिटल है ये ओनली, तो ऑर्बिटल किसका आएगा, सिर्फ आपका प्रोटॉन का ही आएगा। तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूटेरॉन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें कौन कौन सी इक्वेशन चल रही थी आपकी, ये 4th नंबर की इक्वेशन है, ये वाली नहीं, दिस वन 4th नंबर की इक्वेशन, ये 5th नंबर की इक्वेशन, और पीछे छुप गई हो तो आपकी 1st और 2nd मैंने आपको बताई थी, 3rd जो है वो ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है। 3rd 4th 5th। अब हम क्या करेंगे, ये सबके वैल्यूज हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करें, देन म्यू एन का मान क्या हो जाएगा, म्यू एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी एन। जी एन का मान ये रहा आपके पास में हाफ, तो कट जाएगा आपका, क्या बचेगा, सिग्मा एन भी बचेगा, म्यू एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एन बाई 2। तो कितना हो जाएगा, जी एन बाई 2 माइनस ऑफ 1.9131, और ऐसे ही म्यू पी का मान क्या हो जाएगा, जी एन बाय जी पी बाय 2। तो जी पी बाय 2 कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 वापस कैंसिल, 2.7927 हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रॉम द इक्वेशन 5th, अब 5th नंबर की इक्वेशन जो है उसमें हम सारे मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 5th, म्यू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू डी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूटेरॉन इज इक्वल टू हाफ ऑफ म्यू एन सिग्मा एन प्लस हाफ ऑफ म्यू एन सिग्मा एन प्लस हाफ ऑफ म्यू पी सिग्मा पी प्लस हाफ ऑफ म्यू पी सिग्मा पी। सबकी वैल्यूज हमने पुट करी है, वो 1 1 बनाने के लिए ये वाली, ये वही चीज़ आ जाएगी वापस उठ के, प्लस हाफ एल, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको रीराइट कर देंगे, हाफ ऑफ म्यू एन प्लस म्यू पी एक साथ, सिग्मा एन
प्लस सिग्मा पी, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यानी कि स्पिन के लिए हम इसको एक हाफ माइनस वाला करेंगे, तो प्लस हाफ क्या आ जाएगा, म्यू एन माइनस ऑफ म्यू पी एंड सिग्मा एन माइनस ऑफ सिग्मा पी। इनको वापस अगर सॉल्व करेंगे तो ये चीज उठ के आ जाएगी प्लस हाफ ऑफ एल। ठीक है, बट वी नो डैट सिग्मा एन माइनस ऑफ सिग्मा पी 0 होता है इसका मान, एंड सिग्मा एन प्लस सिग्मा पी इसका मान होता है 2s के बराबर। ठीक है, तो सारी वापस वैल्यू पुट कर दो। म्यू डी इज इक्वल टू, क्योंकि s क्या है, ये टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ये है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ये। ठीक है, तो सिग्मा पी, क्योंकि सिग्मा एन को लिख सकते हैं सिग्मा एन इज इक्वल टू होता है 2sn के बराबर, ऐसे ही सिग्मा पी इज इक्वल टू होता है 2sp के बराबर। ठीक है, तो sn प्लस sp टोटल s हो जाता है। ठीक है, sn प्लस sp ये होता है s के टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। तो आप क्या हो जाएगा, म्यू डी मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ म्यू एन प्लस म्यू पी सिग्मा एन प्लस सिग्मा पी। 2 से 2 आपका क्या कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, म्यू एन प्लस म्यू पी एस बचेगा, और ये तो कैंसिल हो ही गया, प्लस हाफ ऑफ एल बचा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर इनके वैल्यूज पुट कर देंगे। क्या लेंगे अब हम देखते हैं इसमें एक्सपेरिमेंटली। अब एक्सपेरिमेंटल मेजर मैग्नेटिक मोमेंट इज एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट। अब जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है वो किससे है, आपका m इज इक्वल टू जेड के अलोंग ही है। जो एक्सपेरिमेंटल हमने जो लिया है मैग्नेटिक मोमेंट वो j के अलोंग ही है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू जे स्टेट हो जाएगी। तो इसको अगर हम एक एक्सिस के अकॉर्डिंग लेंगे तो एल जेड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसको लिखने का तरीका ये आप लोग पढ़ के आ चुके हैं कपलिंग में, एल डॉट जे जेड डिवाइडेड बाय जे का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका मान निकालना है मेन। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, J इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस S होता है, जानते हैं ये सब आप लोग। अब क्या करेंगे, J माइनस L इज इक्वल टू S, स्क्वायरिंग कर देंगे हम इसको, स्क्वायरिंग करें हम इसको तो J का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर माइनस ऑफ 2J डॉट L। ठीक है, या L डॉट J कुछ जो भी कर सकते हो, क्योंकि हमें L डॉट J की चाहिए, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, S स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में ये आ गया L डॉट S, तो L डॉट J आ गया। अब इन सबको वैल्यूज़ को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, L डॉट J का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर माइनस ऑफ S का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब हम सारी वैल्यूज हम किस में पुट कर देंगे, L डॉट J। अब हम ये मानते हैं, ये यहाँ पे वेक्टर मत लगाना, ठीक है, तो ये वेक्टर हटा देना यहाँ से। अब क्या करेंगे, J का मान हमें पता ही है, हम कैसे लिखते हैं, अगर इसको मैग्नीट्यूड के रूप में लें, J प्लस 1, S को हम क्या लिख सकते हैं, S प्लस 1, और L को हम क्या लिख सकते हैं, L प्लस 1, H क्रॉस भी आएगा, रूट में है ना, ये हम जानते ही हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके वैल्यूज़ को
पुट कर देंगे। ठीक है, हम इनकी वैल्यूज को पुट करो आप लोग। जे स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, हाफ जे प्लस 1 प्लस एल प्लस 1 माइनस ऑफ एस प्लस 1। ठीक है, एच क्रॉस जो भी है ये एच क्रॉस स्क्वायर भी आएंगे, एच क्रॉस स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, और क्या आ जाएगा आपका पास में, ये तो आपके एल डॉट जे की वैल्यू आ गई। अब हम सब क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे एल डॉट जे के रूप में। ठीक है, तो पुट, ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, 8 नंबर की इक्वेशन है ये, और ये आपकी हो जाएगी 9 नंबर की इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 क्या करेंगे हम, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करें हम इसको, पुट करिए, एल जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, एल जेड इज इक्वल टू एल डॉट जे का मान हाफ ऑफ जे प्लस 1 प्लस एल प्लस 1 माइनस ऑफ एस प्लस 1, एच क्रॉस का इसका कॉमन ले लिया जो यहाँ से कट जाएगा, जे प्लस 1 एच क्रॉस का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आपकी इक्वेशन हो गई 10 नंबर। ठीक है, फॉर द ड्यूटेरॉन, और द ड्यूटेरॉन क्या हो जाएगा आपका, एस पता ही आपको 1, और जे भी कितना रखते हैं हम 1 ही लेते हैं। एस कि ड्यूटेरॉन के लिए हमारी वैल्यू पॉसिबल स्टेट क्या होती है ड्यूटेरॉन के लिए, चाहे हाफ ले और चाहे 0, हाफ होती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो उसकी जो टोटल और स्पिन होगा वो 1 या 0 ही लेते हैं हम। ठीक है, और हमारा कॉन्सेंट्रेट किस में होता है कि जहाँ पर आपके ड्यूटेरॉन के लिए एस का जे का मान 1 आए वही हमें स्टेट लेनी होती है। तो एस इज इक्वल टू 1, तो एल भी हमने क्या लिया 1 लिया है, तो जे आपका ऑलरेडी क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि हम इसको क्या होते हैं घटाते हुए चलते हैं स्टेट्स को। तो आपका क्या हो जाएगा, एल जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। तो एस इज इक्वल टू 1 और ये वाली, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या आपके पास में एल प्लस 1, और जे प्लस 1 के लिए भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, जे के लिए क्या कर देंगे हम, यहाँ पे पुट करो जे 1 1 2, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 4 हो जाएगा, ये 4। ठीक है, और जे जेड भी था यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी कौन से नंबर की इक्वेशन हो जाएगी, 11 नंबर की इक्वेशन हो जाएगी। अब एल प्लस 1 0 यानी कि ग्राउंड स्टेट के लिए, एस स्टेट के लिए एल क्या होता है, एस स्टेट के लिए 0 होता है, और एल प्लस 1 6 किसके लिए होता है, डी स्टेट के लिए। एल कितना होता है इसके लिए मान 2 होता है। ठीक है, तो 6 माना, 6 स्टेट्स होती है उसकी। सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे अब, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल प्लस 1 कितनी हो जाएगी आपके पास में, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को ऐसे लिखते हैं हम एल प्लस 1 जिस फॉर्म में। तो क्या थी हमारी पी एस 0 प्लस 0 इंटू पी एस प्लस इसके लिए कितनी है 6 है, तो ये तो 0 हो गई, 6 पी डी आ गया आपके पास में, क्या आया 6 पी डी। और ये कौन सी इक्वेशन है आपकी 12 नंबर की। अब हम वापस इसको इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे 11 में। ठीक है, देन आपका एल जेड क्या हो जाएगा, पुट करो तो 6 पी डी लिखेंगे आप, 6 पी डी डिवाइडेड बाय 4 जे जेड कितना हो जाएगा
3/2 PD। ठीक है, नाउ फ्रॉम द इक्वेशन 7 अब हम क्या करेंगे, टोटल म्यू डी निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम इक्वेशन 7 जो आपके टोटल मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द ड्यूटेरॉन है, तो उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इन सबकी। कितनी हो जाएगी हमारे पास में, म्यू डी इज इक्वल टू क्या है आपके पास में, म्यू एन प्लस म्यू पी जे जेड प्लस म्यू एन प्लस म्यू पी माइनस ऑफ हाफ जे जेड। ठीक है, एल जेड एंगल के लिए ना ये, इसलिए। ठीक है, अब जे जेड अगर हम इसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर 1 कर दें तो म्यू डी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एन प्लस म्यू पी माइनस ऑफ म्यू एन प्लस म्यू पी माइनस ऑफ हाफ, और एल जेड का मान हमारे पास में है ये 3/2, जी जेड मत लिखना, जी जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी डी। ठीक है, तो ये आपके क्या मान आया, टोटल एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई आपकी इसकी तरह से। अब म्यू एन माइनस प्लस म्यू पी माइनस ऑफ म्यू डी, म्यू एन प्लस म्यू पी माइनस ऑफ हाफ इंटू 3/2 पी डी। तो हमको सबकी वैल्यू पता है, कितनी आ जाएगी हमारे पास में, म्यू एन प्लस म्यू पी माइनस ऑफ म्यू डी, ये सबको मैंने इधर, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर ले लिया, कितना आ जाएगा, म्यू एन प्लस म्यू पी माइनस ऑफ हाफ 3/2 पी डी। इनकी वैल्यू आप लोगों को पता है, 3/2 म्यू एन का मान कितना था, 2.7927 प्लस 1.9131, माइनस का ही था ये, माइनस ऑफ हाफ, हाफ को हम लिख सकते हैं 0.5, 3/2 तो मैंने आगे लिख दिया पी डी। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे हम इसको। सॉल्व करने पर हमारे इसका जो आंसर आएगा वो होगा 0.04। ठीक है, तो पी डी जो आया हमारे पास में वो कितना आएगा, जब हमने इनकी भी वैल्यू सारी पुट कर दी तो पी डी इज इक्वल टू आएगा 0.04। ठीक है, तो यानी कि हमारे इसमें परसेंटेज के रूप में निकालेंगे तो 4% ही आएगा। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ड्यूटेरॉन है वो डी स्टेट में, डी स्टेट इज अ मिक्सचर ऑफ इन ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूटेरॉन इज ओनली %। ग्राउंड स्टेट में डी जो आपका है वो डी स्टेट में ड्यूटेरॉन की रहने की संभावना कितनी है, ओनली 4%। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में आपका जो ड्यूटेरॉन वो एस स्टेट में ही बिलोंग करता है। ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, थैंक यू।